अभी आपको ऐसा लगता है कि नीट में तो बहुत टाइम है, नीट 2027 में अभी 1 ईयर का टाइम है, बट अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई, ये भी तो लगता है बहुत 1 साल है, लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे ना तो ये 1 साल बहुत कम लगता है। इसलिए इस ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एक भी टाइम वेस्ट मत होने दो, और मैं मेरी प्रॉपर बायोलॉजी को पूरे बचे हुए मार्च और अप्रैल में कवर करूँगी, ताकि ईयर लॉन्ग बैचेस नीट 2027 के लिए आए तो हमें बायो में बस रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। और आपको इतना पता होना चाहिए कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा मार्क्स देता है, हमें 360 मार्क्स बायोलॉजी से ही मिलता है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो 360 मार्क्स देते हैं, 180 फिजिक्स 180 केमिस्ट्री, बाकी पूरी बायोलॉजी 360 मार्क्स की होती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। ओके, तो उतना टाइम नहीं है जितना हमें लगता है कि तो बहुत टाइम है, उतना टाइम नहीं है। सो स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आज की वीडियो में मैं अपना बायो का बताने वाली हूँ कि मैं नीट 2027 के लिए बायो कैसे पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बताने से पहले मैं कुछ फ्रेशर्स को ये बता दूँ कि नीट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, तीनों में एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं आता, इसलिए आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने की नीड भी नहीं है। जो भी पढ़ो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, इसलिए मैं प्रॉपर एनसीईआरटी पे ही स्टक रहने वाली हूँ। इसलिए मैं ये बताऊँगी कि कहाँ पे प्रॉपर एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी को समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो मैं मेरी पूरी बायोलॉजी उम्मीद बैच से करने वाली हूँ। कौन सा उम्मीद? तो देखो, अभी नीट 2026 के लिए भी एक उम्मीद आई हुई है जो अभी चल रही है, फिजिक्स चल रहा है आई थिंक उसमें अभी, बट मैं बायो के लिए नीट 2025 वाली उम्मीद फॉलो करूँगी, जो कि मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ये है नीट 2025 वाली उम्मीद, इसी से मैं पूरा बायो कवर करूँगी। अब मैं इसमें करूँगी क्या, तो जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे, जूलॉजी मैम पढ़ा रही हैं और बॉटनी सर पढ़ा रहे हैं, तो जो भी वो प्रॉपर पढ़ाएंगे मैं उसके लेक्चर्स अटेंड करूँगी और नोट्स बनाऊँगी, साथ में उम्मीद के नोट्स ही बनाऊँगी, और उसी नोट्स को बार बार पढ़ूंगी। उसके बाद मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो सब बात की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, और हमें प्रॉपर एनसीईआरटी ही पढ़ना है भाई, क्योंकि नीट में ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी बेस आएगा। और ईयर लॉन्ग बैचेस में बहुत पढ़ाते हैं टीचर्स, बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, और एट द एंड जब हमें रिवीजन करना होता है तो पूरी एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है। तो पहले से ही क्यों ना सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा जाए। तो मैं उम्मीद से क्लासेस लूँगी, नोट्स बनाऊँगी और नोट्स को बार बार रिवाइज करूँगी और एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट। अब हम नोट्स कैसे बनाएंगे? तो देखो, तुम कोशिश करना शॉर्ट फॉर्म के नोट्स बनाने की, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नोट्स मत बनाओ, क्योंकि पढ़नी एनसीईआरटी ही है, ठीक है। तो उम्मीद में जो भी पढ़ाया जाएगा उसे अच्छे से पढ़ना। मैं तो उम्मीद से ही पूरी बायोलॉजी कवर करने वाली हूँ। मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि मैं सबसे पहले क्या मतलब 11th वाली एनसीईआरटी करूँगी या 12th वाली। तो मैं सबसे पहले 12th की एनसीईआरटी करूँगी, उसके बाद 11th की। रीज़न बिंग कि मुझे 12th की बायो थोड़ी ईजी लगती है, थोड़ी क्या ईजी ही लगती है, और मैं प्रॉपर आपको दिखा दूँगी कि कौन सा चैप्टर ईजी है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा टफ है। वैसे टफ तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर ईजी और मॉडरेट ही है। अब कैसे कैसे कौन सा करना है वो मैं दिखा रही हूँ, ओके। तो सबसे पहले मैं 12th बायोलॉजी कंप्लीट करने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 12th का पूरा सिलेबस दिखा दे रही हूँ कि इसमें टोटल 30 चैप्टर्स हैं, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा हुआ है कि मेरे लिए कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा टफ है। वैसे 12th ज़्यादा तक तो ईजी ही है, बट ठीक है, मैंने मेंशन कर रखा है। मैं सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स करने वाली हूँ वो सब नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बाकी पूरा प्रॉपर प्लान जो है वो आगे सुनो। तो सबसे पहले मैं पूरी 12th बायोलॉजी को कवर कर लूँगी उम्मीद से, लेक्चर अटेंड करके उसके नोट्स बना के एनसीईआरटी रीडिंग कर लूँगी। और 12th बायोलॉजी कंपैरिजन टू 11th बायोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसके नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंपैरिजन टू 11th बायोलॉजी। 12th में नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, बट उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे पहले 12th की बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 11th की, और पूरी बायोलॉजी को हम खत्म करेंगे बहुत कम दिनों में। जितने चैप्टर्स हैं उतने दिन लगेंगे, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।